नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शीला और मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और मैंने 12वीं तक की क्लास प्राइवेट स्कूल से पूरी करी थी। मेरे कॉलेज में एक लड़का था जो मुझसे प्यार करता था। उसने वैलेंटाइन डे के दिन मुझे प्रपोज़ किया था। मैंने बहुत हिचकते उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं और लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं बहुत सीधी सादी थी। जब मैं उसका प्रपोज एक्सेप्ट किया तो वो बहुत खुश हुआ। वो मुझसे शादी करना चाहता था। एक दिन जब मेरे माँ बाप रूम पे नहीं थे तो वो मेरे रूम पे आया और मेरे साथ बहुत इन्जॉय किया, अपना कार्यक्रम किया। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। वो दोनों लोग बस नौकरी पे ही करते थे, मेरे को अपना टाइम नहीं देते थे, इसलिए मुझे अकेलापन फील होता था। जब मेरे माँ बाप को मेरा अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरी शादी के लिए लड़का जो देखा वो बहुत बड़े घर का था, पर उसके घर में सिर्फ उसके माँ बाप ही थे। वो लड़का था, उसकी माँ और उसके बाप थे बस, और कोई नहीं था। मेरी शादी उस लड़के से हो गई। कुछ महीने पहले ही उसकी माँ का एक्सपायर हो गई थी। मैं बस अकेली थी औरत उस घर में। मैं अपने मायके में भी अकेले और ससुराल में भी अकेले। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर जो मेरा पति था वो तो महान था। उसको सिर्फ काम काम पड़ी थी। उसको मेरा फिक्र कुछ भी नहीं था। वो बस काम काम काम, पैसे पैसे करता रहता था। मैं सबसे इरिटेट हो गई थी। मुझे बहुत टेंशन होती थी। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता था। पर मैं जाती तो जाती कहाँ छोड़ के। फिर एक दिन जब मेरा एक नौकर था नीरज, उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी तो उसने पैसे मांगे मुझसे। मैंने उसको दे दिए। वो गया अपनी माँ का ठीक करा के आ गया। फिर वो मेरा बिल्कुल करीबी हो गया। मैं एक दिन उदास बैठी हुई थी तो उसने पूछा, मैडम क्या हो गया मैम साहब? तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं बताओ, सब कुछ रहते हुए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई मेरी इच्छा की परवाह नहीं करता है, ना कोई मेरा ध्यान रखता है, ना ख्याल रखता है। मैडम वो बोला नौकर, ऐसा कुछ बात नहीं है मैम, सर आपका बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने सोचा कि अच्छा है, मैं इसी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेती हूँ। मैंने एक दिन जब कोई नहीं था तो मैंने अपने रूम में बुला लिया था। नीरज मेरे रूम में आ गया। वो मेरे साथ सारे कार्यक्रम किया। वो बहुत खुश हो गया। मेरे साथ वो सब करने लगा डेली। एक दिन मेरे ससुर जी ने देख लिया और उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, बट मुझे अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। अब मेरे पास दो दो लोग थे, एक मेरा नौकर नीरज और एक मेरे ससुर। दोनों से मैं अपनी इच्छा पूरी करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं अपने माँ के यहाँ चली गई। मैं वहाँ गई तो मुझे जिससे प्यार करते थे वो मिला मुझे। वो मुझे देख के बहुत खुश हुआ। वो मुझे सच में प्यार करता था, पर वो गरीब परिवार से था। वो मुझसे शादी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे माँ बाप ने नहीं करने दिया था। मेरे माँ बाप को प्रॉब्लम थी उसकी गरीबी से, पर वो दिल का बहुत अच्छा था। मैंने उसको अपने काम पे रख लिया था। वो भी अब आने लगा था मेरे घर पे, और हम तीनों लोग खुश रहते थे। एक दूसरे के बारे में पता तो नहीं था, पर हम तीनों मज़े लेते रहते थे। एक दिन जब मुझे पता चला कि जो मेरा पति है वो पहले ही से अफेयर चला रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है पहले से ही, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। फिर मेरे ससुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जाने दो, मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देनी है। उसके बाद वो कहीं भी रहे। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत तेज़ थी और धोखेबाज भी थी, मेरे पति की गर्लफ्रेंड। उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पति से शादी कर ली पैसों के लिए, और मेरा पति से तलाक हो गया। मैं अकेले रह गई। मैंने अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण किया और उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। दोस्तों, क्या एक औरत अकेले अपने बच्चे को पाल पोस नहीं सकती है?
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।